गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे 11th में? इंटीग्रेशन। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और पीछे बोले थे कि आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसीलिए उसका क्या कर रहे हैं हम लोग आगे रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, फिर से मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन जो है आपका इस तरह से इंटीग्रेशन जो है आपका ये क्या है, 3x² है प्लस 2 है और इंटू dx है, 0 to x है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस से पे टर्म को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे। तो यानी 3x² इंटू dx और प्लस 2 इंटू dx करेंगे। देखिए अलग अलग करेंगे सबको। 3x² और 2 था, इसको अलग अलग कर लिए। 0 to x था तो 0 to x लिखेंगे, 0 to x है तो 0 to x लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका ये कांस्टेंट अब ये हो गया। अब सेकेंड रूल में क्या लगाएंगे, ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे। क्या करेंगे? इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे और आपका जो है जो ये आपका फंक्शन है उसको एक बार लिख देंगे तो फंक्शन में +1 होगा और फिर क्या होगा, ये फंक्शन में आपका +1 होगा। और यहाँ 0 to x है वह 0 to x लिखाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट को बाहर करेंगे। तो यहाँ तो फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो बोले थे कि जहाँ नहीं दिया रहेगा x⁴ कर दीजिएगा। इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 × 2 वही होगा, इसलिए 0 + 1 होगा, 0 + 1 होगा और 0 to x होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्या है 2 1 3 है, डिनोमिनेटर बाहर आएगा तो 3 क्या होगा आपका 3 होगा और ये आपका क्या होगा x⁴ होगा और माइनस 0 to पावर क्या होगा 3 होगा, माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होगा। देखिए यहाँ पर उसी तरह से यहाँ 2/1 होगा और तब आप लिखेंगे x⁴ माइनस 0 to पावर 1 होगा। यहाँ पर देखिए ये कट गया, क्या बचा x³ आपका बचा और आप प्लस 2x बचा। कितना बचा? 2x बचा। देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, यानी इस तरह से यहाँ पर इंटीग्रेट होता है। देखिए फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं समझने की। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर उसी तरह से है, 0 to x इंटीग्रेट करना है, 3x² माइनस 2x प्लस 5 इंटू dx। तो फिर उसी तरह से करेंगे, यहाँ प्लस माइनस से टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेट करें, यानी इक्वल का साइन देंगे और 3x² इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 to x होगा। और फिर क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे, 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 to x होगा। फिर प्लस का साइन देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx होगा, लेकिन 0 to क्या होगा x होगा। देख लीजिए ध्यान से, बारी बार से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और फिर हम इस सभी टर्म को ऊपर लेके चलते हैं तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे। तो इक्वल साइन का कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया। और देखिए फंक्शन में क्या है, x⁴ है तो उसको लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद क्या रूल है, पावर में +1 ऐड करेंगे, पावर में +1 ऐड करेंगे और टोटल पावर में उससे डिवाइड करेंगे, 0 to x होगा। देख लीजिए ध्यान से, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, समझने की कोशिश कीजिए। और फिर आपका जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ x है फंक्शन में तो यहाँ x लिखेंगे और 1 + 1 हो जाएगा और 0 to x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, फिर कांस्टेंट 5 है तो कांस्टेंट 5 है तो 5 बाहर आएगा। और फंक्शन में कुछ नहीं है तो क्या लेते हैं हम लोग, x⁴ करके बनाते हैं। देख लीजिए ध्यान से, x⁴ + 1 0 + 1 और लिमिट क्या होगा 0 to x होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे तो ऐसे आएगा। और देखिए यहाँ अपर लिमिट को यहाँ रखिए तो x⁴, फिर माइनस लोअर लिमिट को यहाँ पर रखिए तो ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर छूट गया था, तो 2 क्या होगा 2 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, x⁴ हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब माइनस 0 to पावर 2 हो जाएगा। फिर 5/1 होगा और x⁴ 1 और 0 to पावर 1 होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आया, यहाँ x³ आया और यहाँ क्या होगा x² हो गया और यहाँ क्या हो गया 5x हो गया। यानी कि इसको आप इंटीग्रेट किए तो ये आया। देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट किए तो क्या आया, ये आया।
अब एक बात आप लोग को बताते हैं, ध्यान समझिएगा। वह बात ये है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। इस बात को बहुत पहले बतला चुके हैं। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हम इस टर्म को इंटीग्रेट किए हैं तो ये आ गया आंसर आपका। अब ये जब आंसर आ गया तो हम आपको ये निकालना चाहते हैं कि डिफरेंशिएट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसको डिफरेंशिएट डी यानी बाई का वैल्यू, इसको मान लीजिए कि बाई इक्वल टू है आपका कितना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बाई क्या लिखिएगा, dx लिखिएगा। क्या लिखिएगा, dx लिखिएगा। तो देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिए तो डायरेक्ट मेथड भी डिफरेंशिएशन पहले सिखा चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई फिर 2x होगा प्लस 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जिस टर्म को आप इंटीग्रेट किए हैं, जिस टर्म को आप डिफरेंशिएट करके आंसर लाए हैं, इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद फिर क्या टर्म मिला, यही टर्म मिला। इसका मतलब बात समझ लीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, आपका रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हैं, डिफरेंशिएशन पहले सीख लिए थे। डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन भी पहले कर चुके थे, जेईई मेन, एडवांस और पीएमटी का। अब हम इंटीग्रेशन में उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कैसे करते हैं उस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लीजिए। ठीक है, बार बार वीडियो रिवीजन कर करके। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे होता है ये देखेंगे। क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी को dx बाई dt लिखा जाता था। इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो dx बराबर क्या होगा, v इंटू डी टी होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ अपने अपने फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा। तो dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 0 to x लिखेंगे इनिशियल से। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी होगा। तो देखिए यहाँ dt फंक्शन में है और v भी फंक्शन में है, इसलिए यहाँ इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या याद कराए थे, x 0 to x में dy का 0 to y में y होता था। तो याद कीजिए यहाँ पर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। यानी आप समझ लीजिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में तब तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहीं निकालना रहे, डिस्टेंस। तो x इक्वल टू होगा क्या आपका, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। और टाइम लेंगे इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक, यानी इनिशियल टाइम से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, t इनिशियल से लेंगे और t फाइनल तक जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिमिट जो लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला सबसे पहले अभी अब लर्न करना है। कौन सा फार्मूला, कि आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या, v इंटू डी टी। उसी तरह से आप पढ़े थे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आप क्या पढ़े थे, dv बाई डी टी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, dv बाई डी टी पढ़े गए। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dv इक्वल टू क्या होगा, a इंटू डी टी होगा। क्या होगा, a इंटू डी टी होगा। अब इसको कीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इसको भी इंटीग्रेट कीजिए अपने फंक्शन से। तो आप क्या लिखेंगे, आप ही समझिए बात ध्यान से। आप लिखेंगे dv का इंटीग्रेशन लिखिएगा और a इंटू डी टी का कीजिएगा। यहाँ से 0 से v कर दीजिए, यहाँ यानी इनिशियल टाइम से लेकर के फाइनल टाइम तक कर दीजिए। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v या स्पीड का जो भी फार्मूला होगा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू dt, इनिशियल टाइम से लेकर के
फाइनल टाइम तक, लिमिट में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार लेंगे। तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि काइनेमेटिक्स तक ही सीमित है, हम बार बार कहते हैं पूरे फीस में इसका यूज होगा। जैसे एक 10th क्लास के फार्मूला की बात करते हैं, फिर से हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिक करंट। क्या जानते थे? इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू जानते थे, डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं dq/dt। क्या पढ़े? dq/dt, यानी q क्या था? चार्ज। q क्या था? चार्ज। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई था, dq बराबर क्या होगा? I इंटू dt होगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए तब क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू चार्ज का इंटीग्रेशन, इनिशियल्स में 0, अब फाइनल मान लिया क्यू चार्ज टोटल फ्लो क्या होगा, और आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक, यानी टी इनिशियल। इसलिए चार्ज फ्लो जो होगा यहाँ फार्मूला, चार्ज फ्लो का जो फार्मूला होगा क्यू इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ करंट इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ करंट इंटू डी टी, इनिशियल टाइम से लेकर के फाइनल टाइम तक। तो देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बतलाने जा रहे हैं। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि फिजिक्स में जब फार्मूला मल्टीप्लिकेशन में हो और यदि फंक्शन में क्वेश्चन दिया है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फार्मूला वेलोसिटी इक्वल टू एल्सेशन गुने डी टी होता है, v इक्वल टू एल्सेशन इंटू टाइम होता है, इसलिए इंटीग्रेट हो रहा है। अगर एल्सेशन फंक्शन में देके वेलोसिटी निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। उसी तरह से याद कीजिए चार्ज q बराबर आई टी पढ़े हैं आप लोग, तो फार्मूला जो है I गुने टी है। अगर करंट का फंक्शन में दिया हुआ है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, तो हम हर हाल में इंटीग्रेट करेंगे तभी चार्ज निकलेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। उसी तरह से तो ये सब हम आपको बताए कि किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पर पहले 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इंटीग्रेशन हम लोग को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, डिफरेंशिएशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन का वीडियो बना के दे दिए, उसको पीछे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन में अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। जो देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो तो क्वेश्चन में है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। और जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय इतना। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ फंक्शन में दिया है, ये नहीं दिया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए ये फंक्शन में दिया हुआ है। तो फाइंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट के 2 सेकेंड, यानी मोशन जिस समय स्टार्ट हुआ उसके 2 सेकेंड बाद आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बतलाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए सोल्यूशन जब चालू करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन जो है आपका, गिवन जो है एक्सेलरेशन a इक्वल टू है 12t² माइनस प्लस 6t और -2 है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए, कि वेलोसिटी v इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डी टी। देख लीजिए क्या होगा, एक्सेलरेशन इंटू डी टी। तो अब इसको एक्सेलरेट कीजिए आप, जब एक्सेलरेट कीजिएगा तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, सबसे पहले पूरा फंक्शन लिखिएगा 12t² प्लस 6t माइनस 2 इंटू डी टी लिखिएगा। देखिए टाइम जो है स्टार्ट मतलब होता है 0 और 2 सेकंड पर निकालना है, लेकिन शुरुआत में आप यहाँ 0 to 2 नहीं रखेंगे, आप लिखेंगे इनिशियल 0 और t टाइम तक इंटीग्रेट कीजिए। कितना टाइम तक? t टाइम तक। आगे तुरंत बताएंगे ऐसा क्यों, 2 क्यों नहीं रखे हैं, t डायरेक्ट क्यों रखे हैं, इसको समझाएंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेट करने दीजिए। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो बारी बार से इंटीग्रेट होगा, देख लीजिए। तो 12t² इंटू डी टी, देख लीजिए, प्लस क्या होगा आप ही बताइए 6t इंटू डी टी होगा, फिर माइनस क्या होगा आप ही बताइए 2 इंटू डी टी होगा। फंक्शन क्या लेना है, 0 से t और 0 से t लेना है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को बाहर कीजिए, 12 बाहर हो जाएगा। जब 12 बाहर हो जाएगा तो ज़रा गौर कीजिए,
अब फंक्शन में जो है वो टी स्क्वायर है, जब टी स्क्वायर है तो इसको आप क्या कीजिएगा, आप ही बताइए। जब टी स्क्वायर है तो आप +1 करेंगे और फिर उतना ही से डिवाइड करेंगे 0 से t तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है अगला स्टेप में 6 कॉमन आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। t फंक्शन अंदर बच गया है, उसका पावर 1 है, तो 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा, 0 से क्या होगा t तक होगा। माइनस साइन है, 2 कांस्टेंट है जो बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ कोई फंक्शन नहीं बचा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, +1 करेंगे, टोटल में डिवाइड करेंगे ये डी अपर लिमिट को रखिएगा तो t⁻³ -0⁻³ हो जाएगा। यहाँ 2 बाहर आएगा तो 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट जब यहाँ रखेंगे तो t⁻² होगा 1 1 और 0⁻² होगा। देख समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनते रहिए। 2 बाहर है, ये 1 बाहर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपर लिमिट यहाँ रखाएगा तो t⁻1 और 0 क्या होगा वाला है। यहाँ से लिखिएगा 3 4 जा 4 हो गया ये, और t³ बचेगा क्योंकि 0 लिखाएगा नहीं। यहाँ पर जो है आपका t⁻3 ये सब हम लोग कर लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 4 जा 12 होगा, t³ बचेगा, 2 3 जा क्या होगा 6 होगा, और तब 3 वहाँ बचेगा, और t² यहाँ पर 2t बचेगा। इतना तक समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x = क्या होता है बताइए जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ v × dt होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v × dt होगा, तो अब इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x = पूरा फंक्शन रखेंगे, किसका, इस वेलोसिटी का, 4t³ आप +3t² -2t और इंटू dt रखेंगे, लिमिट 0 से t ही लेंगे। अब क्या करना है, बारी बारी से इंटीग्रेट होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 4t³ इंटू dt, 0 से t होगा इसका इंटीग्रेशन, फिर क्या होगा +3t² इंटू dt, 0 से t होगा आपका, फिर माइनस साइन देंगे, 2t इंटू dt, 0 से क्या होगा t होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, और फंक्शन में क्या है आपका t⁻3 है, तो उसके पावर में +1 ऐड कीजिए या टोटल में डिवाइड कीजिए, तो आपका 0 से क्या होगा t होगा, यहाँ फिर प्लस का साइन देंगे, और देखिए 3 यहाँ से बाहर आएगा, और इसका t⁻2 है इसलिए +1/2 +1 होगा। देख लीजिए ध्यान से, फिर माइनस साइन देंगे, 2 बाहर आएगा, और अंदर में आपका t⁻1 है तो 1 + 1/1 +1 होगा, और लिमिट 0 से आप क्या डालेंगे, t डालेंगे। अब जरा याद कीजिए, ये जो डिनोमिनेटर वो बाहर आएगा, तो क्या लिखिएगा 4/4 होगा, अपर लिमिट को पुट किए तो t⁻4 -0⁻4 होगा। देख लिए ध्यान से, फिर प्लस क्या करेंगे 3 होगा, और ये डिनोमिनेटर बाहर आएगा तो 3 होगा बाहर, फिर और t⁻3 और 0⁻3 होगा, फिर माइनस साइन देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब आप कीजिएगा 2 बाहर, फिर यहाँ से ये डिनोमिनेटर, और t⁻2 और 0 का पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका x = बच जाएगा t⁻4 + t³ और -t² बच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया। अब लिखेंगे नाउ एट टाइम t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर अब आइए, तब 2 सेकेंड पर जब आइएगा तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालिएगा, तब वेलोसिटी v = क्या लिखिएगा आप, देखिए v का फंक्शन वहाँ है और टाइम 2 सेकेंड है, तो 4 × 2 का क्यूब होगा, +3 × 2 का स्क्वायर होगा, -2 × 2 होगा। तो देखिए v बराबर आएगा आपका 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, अब -4 होगा, तो देख लीजिए यह आया 40 मीटर पर सेकेंड आया। उसी तरह से यदि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं
तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ आया है 2 का पावर 4 लिखाएगा, 2 का पावर कितना लिखाएगा 4 प्लस 2 का पावर कितना लिखाएगा 3 और माइनस फिर 2 का पावर 2 लिखाएगा। तो आप खुद सोचिए अब क्या हुआ यहाँ पर, x इक्वल टू हो गया कितना, ये हो गया 16 प्लस 8 माइनस 4। देख लीजिए क्या हुआ, तो यहाँ पर हो गया यानी कि 20 मीटर। तो ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन रहा है, यानी एल्सेशन दे दिया है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और इसका उल्टा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यदि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, वेलोसिटी एल्सेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन यहाँ राइज किए थे कि टाइम हम पहले क्यों नहीं पुट किए इंटीग्रेशन के लिमिट में, 0 से 2 सेकेंड क्यों नहीं पुट किए। तो देखिए जब आपको पता चल जाए क्वेश्चन में कि 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप है, तो अगर आप टाइम यहाँ 0 से 2 पुट कर देते तो जानते क्या होता है, यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता, वह न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता, 40 आ जाता, जो यहाँ निकला था 40 आ जाता। पहला आंसर तो सही हो जाता, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकालने जाते तो 20 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करते तो 20 सिर्फ 40 इंटू डी टी का तो 40 आ जाता। तो आपका फंक्शन नहीं रहने के कारण नेक्स्ट स्टेप का प्रॉब्लम आपको क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हर बार याद रखिए कि इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू का लिमिट जो है नहीं रखेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में आंसर आने वाला हो। 2 बार इंटीग्रेट करिए तब। तो आप समझ चुके होंगे क्यों नहीं रखा जाएगा, जो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे होता है वो भी देखे हैं। तो इसको देखिए तो फिर आगे लिखते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम जो है जानबूझ करके करंट से रिलेटेड दिए हैं। क्या चीज़ से दिए, करंट से रिलेटेड। देखिए कहता है करंट थ्रू अ वायर डिपेंड ऑन टाइम एज 10 + 40 तो फाइंड चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड। मान लिया कि एक वायर है, ये वायर बना रहे हैं, एक वायर बना रहे हैं। इस वायर में जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शन वही हुआ। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में, वह करंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो कहता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये आपको बतलाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप फार्मूला ध्यान दीजिए कि कौन सा फार्मूला जो है आपको यहाँ सेट करेगा। तो करंट और चार्ज में फार्मूला क्या जानते हैं आप, Q बराबर IT जानते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 10th क्लास में रहता 10 एम्पियर और 10 सेकेंड, तो 10 × 10 100 कूलम चार्ज पार कर जाता। लेकिन यहाँ पर ये टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है, इसीलिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। यानी चार्ज फ्लो जो होगा Q वो इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी होगा। समझ रहे हैं कब कैसे यूज होता है। जो अगर डायरेक्ट रहता 10 एम्पियर जो 10th में हम लोग देखते थे तो आपका डायरेक्ट लिखते, लेकिन यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि कैसे होगा। जो यानी कहने का मतलब अब जब चार्ज निकालने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे 10 + 40 लिखेंगे इंटू डी टी लिखेंगे और 0 से t लिखेंगे। हम बार बार कर रहे हैं कि पहले टाइम मत पुट कीजिएगा, चाहे एक स्टेप का हो चाहे 2 स्टेप का, टाइम लास्ट में पुट कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे, यानी 10 इंटू डी टी लिखेंगे 0 से t और फिर क्या लिखेंगे आप ही बताइए 4t इंटू डी टी होगा, कहाँ से 0 से t तक होगा। एकदम बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। ये कांस्टेंट को कर लीजिए बाहर, जब कांस्टेंट को बाहर कीजिएगा तो आपको अंदर कुछ नहीं फंक्शन बचा, तो क्या करते हैं 0 लिखते हैं, +1 करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे और फंक्शन 0 से t लिखेंगे। यहाँ पर 4 बाहर आएगा और अंदर जो फंक्शन बचेगा t बचेगा, और तो यानी 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा 0 से t होगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो Q बराबर क्या आएगा आप ही बताइए।
यहाँ पर आएगा t का 10 तो बाहर है ही, आप लिखेंगे t का पावर 1, 0 का पावर 1। फिर क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को बाहर लाएंगे तो क्या लिखाएगा आपका 4/2 लिखाएगा, और लिमिट में क्या होगा t का पावर 2 होगा, अपर लिमिट रखेंगे तो आज 0 का पावर क्या होगा 2 होगा। तो बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, 10 हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा और यहाँ 2t² हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। अब कहता है नाउ t = 10 सेकेंड लेना है। कितना लेना है 10 सेकेंड, तो आप लिखिएगा 10 × 10 लिखिएगा और 2 × 10 का स्क्वायर लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर हो गया आपका 100 और प्लस 200 = 300 कूलम चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये क्वेश्चन आपको 12th बुक SC वर्मा का 4th नंबर प्रॉब्लम है करंट का। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ यूज होगा, सभी जगह यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे देखते हैं।